Assalamu alaikum dear students, welcome back to Nadia Khan Online Academy. EDU B 631 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और इसका जो पार्ट 1 है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी वीडियो जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने अपलोड कर दी है। सो हम जो है वो अब देखेंगे आपका जो बी पार्ट है BS B.Ed ऑनर्स अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्टूडेंट्स का, जिनका ये प्रोजेक्ट है EDU B 631 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 2। ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि EDU A 631 पार्ट 1 में आपके 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे। ठीक है, इंक्लूड चैप्टर नंबर 1 जिसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है आपके टॉपिक के हवाले से, चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपने लिटरेचर रिव्यू ऐड करना होता है, चैप्टर नंबर 3 जिसमें आपने मेथडोलॉजी को विद इन डिटेल जो है वो डिस्क्राइब करना है, एंड आफ्टर इंस्ट्रूमेंट अप्रूवल आपकी जो असाइनमेंट आएगी वो चैप्टर नंबर 4 पे आएगी, जिसमें आपने डाटा एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐड करनी है। ठीक है, सो इसमें जो है वो आपने डाटा एनालिसिस किस बिना पे करना है और इंटरप्रिटेशन आपने कैसे राइट करनी है, ये आपको मैं कंप्लीट डिटेल से जो है वो मैं गाइड करूँगी। और इसमें आपको टेबल्स बनाने हैं APF फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली, और आपके असाइनमेंट्स जो हैं इसमें किस किस तरह से आएंगे। सो पहले हम देख लेते हैं, फिर जो है वो मैं आपको जो है वो डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। अच्छा, कंप्लीट हैंडलिंग के लिए जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको वाइवा की तैयारी भी करवाई जाएगी। इसका वाइवा जो है वो आपका होगा। ठीक है, EDU A 630 स्टूडेंट्स का वाइवा नहीं होता, लेकिन जो EDU A 631 और B के स्टूडेंट हैं उनका जो है वो वाइवा मस्ट होता है। ठीक है, सो इसमें जो है सबसे पहले जो आपकी असाइनमेंट नंबर 1 आएगी वो डाटा एनालिसिस पे आएगी। ठीक है, डाटा एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे, आप SPSS सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, SPSS सॉफ्टवेयर जो है वो मैं आपको शो करवाती हूँ कि उसमें बेसिकली जो है वो आपको किस तरह से उसमें डाटा एंट्री करनी है और किस तरह से जो है वो इसका इंटरफेस होगा। सो ये जो सॉफ्टवेयर है ये इजीली अवेलेबल नहीं होता गूगल पे, और इसको डाउनलोड करने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही होती है स्टूडेंट्स को। सो इसके अल्टरनेट सॉफ्टवेयर जो है PSPP सॉफ्टवेयर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको SPSS सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, PSPP सॉफ्टवेयर जो है वो इसके अल्टरनेट वर्क करता है, और वो इसको आपको ऐसे ही रिज़ल्ट देगा जैसे जो है वो आप SPSS में वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसका इंटरफेस और उसका इंटरफेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। लेकिन इसमें ये है कि आपको डाटा एनालिसिस करना है, सो वो आपको इसमें हेल्प आउट कर सकता है। इजीली आप उसे जो है वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये SPSS सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑलरेडी जो है मैंने डेटा एंट्री की हुई है। ठीक है, सो जब आप डाटा एंटर करेंगे, इसमें मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि आपने डाटा एंटर करना है, कोडिंग करनी है। कोडिंग जो है जब आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, तभी जो है वो आपने इसको कोडिंग देनी होती है। अगर आप इसको कोडिंग नहीं देते तो आपके आपके पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो रॉन्ग आएंगे। ठीक है, वो आपके पास ठीक रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए जो है जब भी हमने डाटा एनालिसिस करना है SPSS में, तो इसमें हमने कोडिंग जो है इसको मस्ट देनी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें जो है वेरिएबल नेम चेंज करने हैं। जब आप वेरिएबल नेम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल नेम कुछ आएंगे जब आप इसको एंटर करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा एंटरिंग के अलावा जो है वो आप फाइल को जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उस पर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सो इसमें जो है वो आपने जो भी आपका वेरिएबल है उसका शॉर्टकट जो है वो आपने यूज़ कर लेना है। और जब आप इसका शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो जब आप इसको सम करेंगे, सम अप करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी जो है वो इजी रहेगा। ठीक है। तो वेरिएबल चेंज करने के बाद जो है वो आपने जो है वो इसके स्केल भी चेंज करना है। यहाँ पे इसके जो है वो स्केल मैंने चेंज किए हुए हैं। टाइप में ये ऑटोमेटिक भी हो जाता है, लेकिन आपको खुद भी करना होता है। यहाँ पे आप उसके जो है वो वेरिएबल की अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे हम स्केल जो है वो एडिट करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे तो फिर हम उसको नॉमिनल स्केल को जो है वो हम यहाँ पे उसका जो है वो चेंज करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है आपने जब आपने डाटा एंटर कर लेना है, जब आप डाटा एंटर कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास जो है वो इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आप फ्रीक्वेंसीज वगैरह जो है फाइंड आउट करेंगे, और उसको के लिए जो है वो आप एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में, और डिस्क्रिप्टिव्स में चले जाएंगे। तो जिसकी भी आपने डिस्क्रिप्टिव जो है वो फाइंड आउट करनी है वो आप वेरिएबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने जेंडर का लेना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जेंडर को ओके कर दूँगी और यहाँ पे जो है वो मेरे पास रिजल्ट शो हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है वो आपको जो जो वैल्यूज़ चाहिए आपने उनके अकॉर्डिंगली एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में जाके, और वहाँ पे जो है उनकी उनको जो है वो आपने ओके कर देना। यहाँ पे हम अगर हमें मीन चाहिए तो हम मीन पे ओके करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके आ जाएगा। सो यू कैन सी है कि यहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यूज 1 है। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपने डाटा एंटर ठीक किया होगा तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू जो है वो 0 होगी। अगर यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू होगी तो वहाँ पे वो आपको शो करवा देंगे। तो अगर मिसिंग वैल्यूज होंगी तो आपका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएगा। यहाँ पे मीन आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, मिनिमम वैल्यू हमने निकाल लिया और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज फ्रिक्वेंसी की कितने मेल हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो है हमने SPSS की मदद से हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपने फाइंड आउट करना है और फिर उस पर जो है वो ग्राफ बनाना है। उसके बाद जो है वो इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक हमने उस पर अप्लाई करना है। इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक हमने किस तरह से अप्लाई करना है, इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक से मुराद ये है कि हमने जो भी रिसर्च क्वेश्चन बनाए हैं, अगर हमने जो है हमारा क्वेश्चन रिलेशनशिप पे है या फिर जेंडर डिफरेंसेस पे या किसी और टाइप पे जो है हमने रिसर्च क्वेश्चन बनाया है, तो उसी को रिलेट करते हुए हम अपने SPSS वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ एनालाइज पे जाके अगर हमने टी टेस्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे कंपेयर मीन्स पे जाके वन सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर हमने कोरिलेट दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो फिर कोरिलेट में जाके बाई वेरिएट पे हम क्लिक करेंगे। अगर हमने रिग्रेशन एनालिसिस लगाना है तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आप इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। सो ये थी ब्रीफ डिटेल। सो हम नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपने इसमें सारा जो आपका वर्क होगा वो SPSS का होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने टेस्ट अप्लाई करने हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली, और साथ में आप ऊपर मेंशन भी करेंगे कि मेरा ये हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंगली मैं ये टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने टेबल्स बनाने हैं APF फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। फॉर्मेट भी मैं आपको शो करवाती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप टेबल्स बनाएंगे जो भी आपने एनालिसिस किया होगा। उसके बाद जो है वो आप ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट जो है इंटरप्रिटेशन आपने राइट करनी है। इंटरप्रिटेशन आपने कैसे राइट करनी है उसको भी हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 5 हम इसमें इंक्लूड करेंगे, आपकी जो असाइनमेंट नंबर 1 होगी
डाटा एनालिसिस पे उसमें आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा। चैप्टर नंबर 4 का डाटा एनालिसिस करने के बाद जो भी हमारे पास फाइंडिंग्स आई हैं, हम उन फाइंडिंग्स को पैराग्राफ की सूरत में लिखेंगे और डिस्कशन उस पर करेंगे। प्रीवियस स्टडीज़ की जो भी प्रीवियस आर्टिकल्स हैं, जितनी उस पर स्टडीज़ हो चुकी हैं, उस पर जो है रिलेट करके नेक्स्ट जो है कंक्लूजन आप हम राइट करेंगे। जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, हमने रिजल्ट यहाँ पे लिखने हैं, कंक्लूजन राइट अप करना है अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस। एंड नेक्स्ट जो है फाइंडिंग्स की बेस पे हम रिकमेंडेशंस देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपकी आपने जो है वो आपने रेफरेंसेस इसमें ऐड करने होंगे एपीएफ फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। और नेक्स्ट जो आपकी असाइनमेंट आएगी वो कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट पे होगी। कंप्लीट फाइनल रिपोर्ट भी मैं आपको शो करवा देती हूँ कि उसमें आपको जो है वो कंप्लीट 5 चैप्टर्स जो हैं वो ऐड करने होते हैं। एक उसको फॉर्मेट फॉलो करते हुए एक उसका फाइनल ड्राफ्ट आपने उसका बनाना होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है जब आपका वर्क फाइनल हो जाएगा तो फिर आपको जो है वो पीपीटीज बनानी है। आपके प्रेजेंटेशन पे असाइनमेंट आएगी और उस पे जब आप पीपीटीज बनाएंगे उसको आपने प्रेजेंट करना है, वाइवा होगा। और वाइवे में क्या होता है, आप पहले जो है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते हैं कि आपने काम किस किस तरह से किया, डाटा एनालिसिस किस तरह से किया, आपका क्या टॉपिक था, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए। फिर लास्ट पे जो है जब आप प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट कर देते हैं तो लास्ट पे आप पे जो फाइनल बैठा होता है वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। तो उन क्वेश्चनिंग के आंसर कॉन्फिडेंटली देना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर जो है वो आपका प्रोजेक्ट पास होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं डाटा एनालिसिस आपने किस तरह से करना है। आपने डाटा एनालिसिस के लिए जो भी प्रोसीजर आपने किया वो सारा जो है यहाँ पे आप डिटेल मेंशन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब आपने ये था टेबल एपीएफ फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने इस तरह से टेबल बनाना है। मतलब आपने इसके बॉर्डर्स वगैरह जो हैं वो रिमूव कर देने हैं। नेक्स्ट जो है ये डेमोग्राफिक पे वेरिएबल्स डेमोग्राफिक पे आप बनाएंगे और उसकी इंटरप्रिटेशन आप ऐड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपने जो मीन निकालना है जो भी आपने क्वेश्चनर हैं उन तमाम एटम्स का आप मीन निकालेंगे और स्टैंडर्डाइजेशन निकालेंगे और वो एक टेबल में आप राइट अप कर देंगे और उसके भी जो है वो आप इस तरह से इंटरप्रिटेशन राइट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप अब ये देखिए यहाँ पे सैम्पल टी टेस्ट जो है वो अप्लाई किया गया है टीचर इफेक्टिवनेस इन टर्म्स ऑफ जेंडर। तो जब हमने डिफरेंसेस को मेजर करना होता है इन द टर्म ऑफ जेंडर तो फिर हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसमें हम अपने कैटेगरीज को लेते हैं, मेल और फीमेल को, और इस तरह से जो है जब आप टी टेस्ट की वैल्यूज़ आती हैं सो इसमें टी टेस्ट में जो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें मीन चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है, डीएफ और टी वैल्यू और पी वैल्यू चाहिए होती है और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम इंटरप्रिटेशन ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट नोवा वन वे नोवा टेस्ट अप्लाई हुआ है। सो जो हम ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं ये हम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली करते हैं। और उसके बाद जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 लिखनी होती है, फाइंडिंग्स हैं, फिर डिस्कशन लिखेंगे और फाइंडिंग्स आपने लिखनी है जो भी आपने रिजल्ट्स कंक्लूड किए हैं, जो भी फाइंडिंग्स आपके पास आई हैं, ठीक है, उसका आप रीड कर सकते हैं। इस तरह से आपको फाइंडिंग्स लिखनी, डिस्कशंस जो हैं वो आप लिखते हैं स्टडीज़ को रिलेट करके और नेक्स्ट जो है वो कंक्लूजन आप लिखेंगे जो भी आपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस के बेस पे जो आपने टेस्ट अप्लाई किए थे और उसके नतीजे में जो आपके पास रिजल्ट आए थे वो आपने यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना होता और फाइंडिंग्स की बेस पे आप रिकमेंडेशन लिखेंगे।
सो ये थे आपकी असाइनमेंट नंबर 1, दैट इज अबाउट data analysis. So next assignment will be about a complete final report in which you have to write up complete draft. ठीक है, जिसमें आपको इस तरह से ड्राफ्ट बनाना होगा, टाइटल पेज है और इस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है, एपीए फॉर्मेटिंग करेंगे आप। और उसमें जो ईडीयू 631 के 3 असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवाई थी, उसमें जो चेंजेस सुपरवाइजर की तरफ से आपको बोली गई वो सारी आपने करके जो है वो अपने कंप्लीट फाइनल ड्राफ्ट में सबमिट करवानी होती है। ठीक है, स्टफ टेबल्स आप ऐड करेंगे और बाद में जो है रिवाइज उसमें जो है वो और फिर इंस्ट्रूमेंटल डेवलपमेंट और रेफरेंसेस वगैरह ये सारा कुछ ऐड होगा उसमें। लास्ट पे जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है आपने। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask in comment section, and luck all of you. Thank you.